लड़के की खूबसूरती पे एक बहुत प्यारा गाना लेके आ रही हूँ, अभी नहीं बताऊंगी उस गाने को, तब तक चोरी हो लेकिन जाएगा। आपने एक नई बात, लड़कियों की खूबसूरती तो लोग बोलते हैं। मतलब लड़कियों की खूबसूरती के बारे में सभी बोलते हैं, लेकिन लड़कों की बहुत कम लोग बोलते हैं कि लड़का हैंडसम होता है, ये होता है। मतलब सिर्फ वैसे ही बोलते होंगे, गाने के माध्यम से बहुत कम लोगों ने बोला होगा। तो मैं एक लड़कों पे गीत नहीं बनते ना इस पे, बोलते तो हैं लड़कियां, लेकिन अब उस पे एक गाना बनाने वाली हूँ मैं बहुत सुंदर, कि लड़के की खूबसूरती क्या होती है जी। अब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसकी? इसकी प्रेरणा ऐसी मिली कि देखो, कोई ना कोई हमारा पसंदीदा शख्स होता ही होता है अपनी लाइफ में। तो कभी कभी उसे गौर से देखो तो तब कुछ फीलिंग आती है मन में, तो उसे देख के ऐसी फीलिंग आई कि इसकी खूबसूरती पे एक गाना क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि लड़की के बारे में सभी बोलते हैं, उसके नैन नक्श फलाना ये फलाना सब चीज़ बोलते हैं, लेकिन लड़कों पे कोई नहीं बोलता। तब उस पे एक गीत लेके आ रही हूँ मैं। कैसा किस्मत लगा मेरा, अनपढ़ भी क्यों लाया। ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं जो विवादित हो या फिर कुछ जिसमें चर्चा ज़्यादा हो, उस चीज़ को पसंद करते हैं। कई गायक तो जानबूझकर भी इस तरह के गाने नहीं गाते नहीं नहीं, मैं जानबूझकर कभी कुछ नहीं करती हूँ। हैं। कितने लोगों ने देखा अनपढ़ बीवी वाला? 1 मिलियन 30 पॉइंट कुछ चला गया वो, और वो भी बहुत कम समय में चला गया था वो। और कुछ लोगों ने ही किया विरोध, उसका बाद में कि तो लेडीज़ों के सबसे ज़्यादा रील्स। नहीं, उसका तो फायदा मिलता है गायकों को। अगर कोई विरोध करेगा तो लोग चर्चा में आएगा, तो लोग ज़्यादा देखेंगे। बिल्कुल वो तो है, लेकिन लेडीज़ों की इसमें सबसे ज़्यादा रील्स थी। आपको अपने गानों में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा गाना कौन सा ऐसा लगता है जो इसको गुनगुनाने में आपको बहुत अच्छा लगता है? मेरो मोलक भारी रो त्यालो, देवतों की भूमि मन की मायालो, तनी उलार्या सुबह की मैं छोटी रे की, बांधा है मेरा हल करो मेला, मैं छोटी रे के बांधा। पहाड़ी खबरनामा न्यूज़ पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और उत्तराखंड लोक संस्कृति लोक गायन के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान रखने वाली सीमा पंगरियाण जी आज हमारे साथ हैं, जो कि घनसाली से हैं और बहुत सुंदर सुंदर उनके गाने रहते हैं। तो आज एक छोटी सी मुलाकात उनसे हुई, कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में किस तरह के गीत वो गाने वाली हैं, और इससे पहले कौन कौन से ऐसे गीत हैं जो लोगों की जुबां पर उनके रहते हैं। तो सीमा जी, स्वागत है आपका पहाड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको मेरा सादर प्रणाम, और जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस अवसर पे मुझे आज ढांगी में आने का सौभाग्य मिला, और उससे बड़ा सौभाग्य कि आपसे भेंट हुई मेरी, तो मुझे अच्छा लगा। हम ये जानना चाहते हैं कि अब क्योंकि आपके बहुत सारे गाने, आपको बहुत सारी प्रसिद्धि, बहुत आपके प्रशंसक भी हैं, क्या नया कुछ करने वाले हैं आप आने वाले समय में अपने प्रशंसकों के लिए? मैं नया दर्शकों पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। देखो, मेरे कोई भी गीत आता है, सभी दर्शकों का इतना प्यार, इसने आशीर्वाद मिलता है कि मैं मतलब कह नहीं सकती कि वो खुशी मुझे अभी छोटे से शब्दों में नहीं कह सकती मैं। और मैंने अपने कल्चर से जुड़े, अपनी बोली भाषा से जुड़े हो, अपने मतलब अपनी कल्चर से किसी भी चीज़ पे जुड़े हो, मैं कोशिश करती हूँ अधिकतर कि मैं उस पर गीत गाऊँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ा डांसिंग बीट वाले भी गाने पड़ते हैं, क्योंकि अब यंगिस्ट जो हैं वो थोड़ा उस टाइप का पसंद करते हैं, और जो थोड़ा लीजेंड है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे चाहे 10 लोग सुनते हैं, लेकिन लीजेंड लोग सुनते हैं, और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं दर्शकों से ही जानना चाहूँगी कि वो आगे किस तरह के गाने मतलब सुनना चाहते हैं मेरी आवाज़ में। बिल्कुल। और आप लोग जो लोग सुन रहे हैं, तो सीमा जी ये कह रही कि वो किस चीज़ पर गाना बनाए, क्या वो सब्जेक्ट चुने, कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। अच्छा, एक गाना आपका पिछली बार आया, अनपढ़ बीबी, काफ़ी लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की, काफ़ी लोगों ने आलोचना भी की। क्या सोच के आपने वो गाना बनाया था? पहले तो आप चंद लाइन सुनाइए उसकी, उसके बाद उस पर बात करें। कैसा किस्मत लग मेरा, अनपढ़ भी क्यों लाया। कैसा किस्मत लग मेरा, अनपढ़ भी क्यों लाया। घर का मालिक अब सर हो, अनपढ़ बीबी। घर का मालिक अब सर हो, अनपढ़ बीबी क्या जाने। घर का मालिक अब सर हो, अनपढ़ बीबी क्या जाने। तो गाना तो बहुत लंबा है, तो कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की, कुछ लोगों ने आलोचना की। आपने किस दृष्टिकोण से ये गाना बनाया? तो कुछ लोगों का कहना भी सही था कि इसमें जो एक वर्ड है वो अनपढ़ है, तो अनपढ़ का मतलब गलत नहीं होता है,
वो पुराने ज़माने हमारे यहाँ इसको ड्रामा में गाते थे, ड्रामा होते थे ना गाँव, तो ड्रामा में गाते थे। तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार एक पुराने टाइम में ये एक संदेश टाइप का था। लड़कियाँ कम नहीं पढ़ाते, लोग बोलते अरे पढ़ लिखे क्या करेगी, घास ही तो काटेगी। तो एक पढ़े लिखा व्यक्ति का ये उसके लिए वो है कि संदेश है लड़कियों के लिए कि अनपढ़ मत रहो, वरना तुम्हें ये झेलना पड़ेगा। अगर पढ़ा लिखा पति मिल गया तो तुम्हें इस तरीके से फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस गाने को बनाया जाए। और खैर अब तो काफ़ी वो हो गया गांव में, क्योंकि सारे बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। अभी एक और गीत ऐसा ही है कि मैं उसे भी दोबारा गाऊंगी। अच्छा, जो कौन सा, कुछ चंद लाइनें सुनाई। जो बेटियों पे है वो वैसा ही है कि हमारे ड्रामा में ही गाते थे इसको भी। सग छत अभियान गाँव गाँव में खुलावा भयो, लड़कों लड़कियों ते स्कूल पढ़ावा। सग छत अभियान गाँव गाँव में खुलावा भयो, लड़कियों लड़कों ते स्कूल पढ़ावा। क्योंकि उस समय गाँव में इतने ना तो फैसिलिटी भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। कुछ जगह तो ऐसे कि अभी फैसिलिटी नहीं है, टीचर ही नहीं है, कहीं स्कूल ही नहीं है। लेकिन अब फिर भी थोड़ा ठीक है। लेकिन उस ज़माने में लड़कियों के लिए बहुत टफ था। और गलती से उन्हें पढ़ा लिखा हस्बैंड मिल गया, फिर ससुराल उस तरीके से मिल गया, तो फिर क्या था, उनका जीना मुश्किल हो सकता था। तो इसलिए गाना गाया हमने। इसे गाने का मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि कोई अनपढ़ है, मतलब किस कुछ ऐसा भी है जैसे मतलब लोग ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं जो विवादित हो या फिर कुछ जिसमें चर्चा ज़्यादा हो, उस चीज़ को पसंद करते हैं। कई गायक तो जानबूझकर भी इस तरह के गाने गाते हैं। नहीं, मैं जानबूझकर कभी कुछ नहीं करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब जितने गाने गाऊँ उसमें सभी लोगों का प्यार मिले और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले और आगे भी मुझे सपोर्ट करें। मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ कि मतलब पॉपुलर का मतलब एक ऐसे नहीं चाहती कि बवाल टाइप का हो कुछ और तब मेरा नाम आए। मैंने कभी नहीं चाहती कि मैं गलत चीज़ गाऊँ। कुछ गाने ऐसे भी होते हैं कि जो मुझे लगता है मुझे नहीं गाना चाहिए, तो मैं मना कर देती हूँ कि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बहाने मार देती हूँ, मैं नहीं गाती हूँ ऐसे गाने। लेकिन इस गाने का मतलब अनपढ़ का मतलब गलत नहीं था, वो संदेश था, तो इसलिए मैंने इस गाने को गाया। अच्छा, आपने बहुत सारे गाने आपने गाए हैं, आपको अपने गानों में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा गाना कौन सा ऐसा लगता है जो इसको गुनगुनाने में आपको बहुत अच्छा लगता है? मेरा एक गीत है बालू बसंत, जो मुझे खुद बहुत पसंद है और मैं इसे मतलब कई मंचों पे भी गाती हूँ और वैसे मैं घर में गुनगुनाती रहती हूँ। तो मुझे अपना एक ही गीत पसंद है, वरना मैं गढ़वाली कम ही सुनती हूँ। तो मैं वो गीत की एक लाइन आपको सुनाती हूँ। डांडियों मां देखा बालू बसंत गे, हरी बरी सार बिटुलियों मां फ्योले खिली गे, चमचम काठा मसूर जेगे, ये वाले काठे चमलाण लेगे, भेरावा बालो बसंत गे, देव भूमि फूलोन खिलेगे, मेरो मोलक भारी रो त्यालो, देवतों की भूमि मन की मयालो, देवतों की भूमि मन की मयालो, स्वर्ग जनी धरती हाँ, स्वर्ग जनी धरती मेरू पाड़ खिलेगे, ये वाले काठे चमलाण ले गए। तो गाना बहुत बड़ा है यार, आज थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो आवाज़ भी लगी रही है आपकी, बैठ रखी है। तो पूरा गाना आप यूट्यूब में सुने, सीमा पंग्रियाल ऑफिशियल में ये गीत है। और उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, जैसे अभी दर्शकों को बहुत प्यार मिला, दुरंगी माया आया मेरा भी, और ये अनपढ़ बीवी में तो कुछ ज़्यादा ही प्यार मिला। तो कितने लोगों ने देखा अनपढ़ बीवी वाला? 1 मिलियन 30 पॉइंट कुछ चला गया वो, और वो भी बहुत कम समय में चला गया था वो। और कुछ लोगों ने किया विरोध उसका, बाद में कि तो लेडीज़ों के सबसे ज़्यादा रील्स। उसका तो फायदा मिलता है गायकों को, अगर कोई विरोध करेगा तो लोग चर्चा में आएगा तो लोग ज़्यादा देखेंगे। बिल्कुल वो तो है, लेकिन लेडीज़ों की इसमें सबसे ज़्यादा रील्स थी, लड़कों की तो कम थी। लेकिन लेडीज़ों की जो कहा ना कि लेडीज़ के लिए ये शब्द गलत है, लेकिन लेडीज़ों का इस गाने में बहुत प्यार मिला। और मैं उन सभी जितने लोगों ने रील्स बनाई, गाने में अच्छे अच्छे कमेंट किए, गाने को शेयर किया, उन सभी लोगों में पहाड़ी खबरनामा से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो जो है नाचने गाने वाले गीत बहुत पसंद करती है। आपके उस तरह के भी गीत रहते हैं बहुत सारे, तो उसमें कौन सा गीत आपका सबसे फेवरेट है? उसमें अभी मेरा ये टीरी की बांध आया था, तो
तो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक रुमेलो आया था, उसमें भी टिहरी के बाद एक दिन बहुत वायरल भी हो रहा था। हाँ। अच्छा, एक क्योंकि उस दिन हवा के कारण जो है आवाज़ मुझे लगता है थोड़ी खराब। अच्छा, थोड़ी सी 2 लाइनें सुना दीजिए। लेका ठमा को चांदा, लेका ठमा को चांदा है मेरा हल करो मेला, लेका ठमा को चांदा तनी उलार्या सुबह की मैं छोटी रे की, बांधा है मेरा हल करो मेला मैं छोटी रे की, बांधा तनी उलार्या सुबह की मैं छोटी रे की, बांधा है मेरा हल करो मेला मैं छोटी रे की, बांधा। आज मैं गा नहीं पा रही हूँ सच में, मेरी ये बताइए, अब किस सब्जेक्ट पे बनाने वाले हैं आप गाना नया? अब जब अभी तो फिलहाल मेरे सारे डीजे सॉन्ग आने वाले हैं, जैसे अब शादी ब्याह आने वाले हैं, तो अभी अगले मंथ मेरे 2-3 गाने ऐसे हैं जो अभी डीजे सॉन्ग हैं, जो मतलब एक लड़के की खूबसूरती पे है, लड़की की है। लड़के की भी खूबसूरती होती है। लड़के की खूबसूरती पे एक बहुत प्यारा गाना लेके आ रही हूँ, अभी नहीं बताऊंगी उस गाने को, तब तक चोरी हो लेकिन जाएगा। आपने एक नई बात, लड़कियों की खूबसूरती तो लोग बोलते हैं। मतलब लड़कियों की खूबसूरती के बारे में सभी बोलते हैं, लेकिन लड़कों की बहुत कम लोग बोलते हैं कि लड़का हैंडसम होता है, ये होता है, मतलब सिर्फ वैसे ही बोलते होंगे, गाने के माध्यम से बहुत कम लोगों ने बोला होगा। तो मैं एक लड़कों पे गीत नहीं बनते ना इस पे, बोलते तो हैं लड़कियां, लेकिन अब उस पर एक गाना बनाने वाली हूँ मैं बहुत सुंदर, कि लड़के की खूबसूरती क्या होती है जी। अब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसकी? इसकी प्रेरणा ऐसी मिली कि देखो, कोई ना कोई हमारा पसंदीदा शख्स होता ही होता है अपनी लाइफ में, तो कभी कभी उसे गौर से देखो तो तब कुछ फीलिंग आती है मन में, तो उसे देख के ऐसी फीलिंग आई कि इसकी खूबसूरती पे एक गाना क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि लड़की के बारे में सभी बोलते हैं, उसके नैन नक्श फलाना ये फलाना सब चीज़ बोलते हैं, लेकिन लड़कों पे कोई नहीं बोलता, तो उस पर एक गीत लेके आ रही हूँ मैं। बिल्कुल, और ये देखना पड़ेगा आने वाले समय में कि लड़के की खूबसूरती किस तरह से होती है, किस तरह से उसको जो है प्रेजेंट करती है, क्या क्या उसमें लड़के की खूबसूरती में कौन कौन सी चीज़ों को आप जिक्र करती हैं, ये आने वाले समय में पता लगा। खैर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।